दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज की जो कहानी है वो हिमाचल प्रदेश के एक पहाड़ी गांव की है, जहां रात के समय जंगल के पास कुछ तो अजीब घटनाएं होने लगी थी और गांव वालों का कहना था कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है जो रात में रास्ता भटकाने लगती है। तो अगर आपको भी इंडियन हॉरर स्टोरीज, रियल घोस्ट स्टोरीज, विलेज हॉरर स्टोरीज और पैरानॉर्मल कहानियाँ पसंद है, आप हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये स्टोरी को। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था, कांडा गांव। चारों तरफ घने देवदार के जंगल, ठंडी हवाएं और दूर दूर तक फैली खामोशी। दिन में यह खामोशी बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था तो पूरे गांव में एक अजीब सा डर फैल जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ मत जाना, वहाँ कुछ तो है। लेकिन नए लोग, आज की जनरेशन इन लोगों में विश्वास नहीं करती। तो एक बार गर्मियों की छुट्टियों में तीन दोस्त, रोहित, अमन और करण, तीनों दोस्त ट्रैकिंग के लिए हिमाचल आए। उन्हें माउंटेन्स एंड एडवेंचर बहुत ही ज़्यादा पसंद था। उन्होंने किसी ऐप से एक होम स्टे बुक किया और इंटरनेट से ही एक पुराना ट्रैकिंग का रास्ता देखा और वहाँ जाने का उन लोगों ने प्लान बना लिया। तो उस गांव में जो होम स्टे बुक किया था वहाँ वो लोग पहुँचे और अपना सामान वगैरह उन्होंने अनपैक किया और वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लिया। तो वहाँ पे जब होम स्टे वो पहुँच गए तो होम स्टे के मालिक जो थे वो उन्हें मिलने आए, देखने आए और उन्होंने पूछा कि बेटा तुम लोग कहाँ से आए हो। तो वो लोग बोले कि अंकल हम दिल्ली से आए हैं और हम ट्रैकिंग करने आए हैं। तो जो अंकल थे वो थोड़ी देर चुप हो गए, फिर बोले कि जंगल की तरफ जाना बेटा, लेकिन थोड़ा रात होने से पहले वापस आ जाना। तो उनकी आवाज़ में एक अजीब सा डर था। तो उस टाइम तो अंकल वहाँ से चले गए। तो शाम को जब वो लोग होम स्टे से बाहर निकले तो कुछ लोग आग के पास बैठे हुए थे, ठंड में अपने हाथ सेक रहे थे। तो रोहित ने एक अंकल से मजाक में पूछा कि अंकल क्या सच में यहाँ भूत है क्या। तो गांव के जो बूढ़े आदमी थे उन्होंने धीरे से कहा कि भूत नहीं बेटा, एक औरत की आत्मा है। तो तीनों दोस्त हंसने लगे और उनको मजाक लगा, उन्हें लगा कि ये तो ऐसी स्टोरी सुना रहे हैं अंकल हमको कोई। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा 10 साल पहले जंगल में एक लड़की खो गई थी और उसकी लाश कभी नहीं मिली। लेकिन उसके बाद से लोग कहते हैं कि रात में एक सफ़ेद कपड़ों में औरत रास्ते पे दिखती है और जो भी उसके पीछे जाता है वो वापस नहीं आता कभी। तो अब माहौल थोड़ा सा डरावना हो गया था। लेकिन जो तीनों दोस्त थे उन लोगों को सिर्फ ये एक कहानी लगी। उन्होंने लगा कि ये लोगों ने अपनी ही एक कहानी बनाई हुई है, तो उन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने लगभग 11 बजे रात को उन्होंने जंगल में नाइट ट्रैक करने का डिसीजन लिया। उनमें से जो एक दोस्त था अमन, उसने कहा कि अरे यार अगर भूत भूत दिख गया तो क्या करेंगे। तो जो रोहित था वो हंस के बोला कि अरे यार इंस्टाग्राम रील बना लेंगे भूत के साथ और क्या करेंगे। तो तीनों ऐसे ही मजाक मजाक में उठ के अपनी टॉर्च लेकर निकल पड़े अपनी ट्रैकिंग पे। पहाड़ों की जो ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ झिंगुर की आवाज़ आ रही थी, ऑब्वियसली जो रात में जो नाइट साउंड होता है झिंगुरों का वो आ रहा था। तो जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहे थे माहौल और ज़्यादा डरावना हो रहा था। पेड़ों की परछाइयाँ टॉर्च की रोशनी में अजीब सी लग रही थी। अचानक जो एक दोस्त था वो करण, वो रुक गया और उसने पूछा कि तुम लोगों ने कुछ सुना क्या। तो रोहित ने पूछा क्या। करण बोला कि किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही है यार। तो फिर उन तीनों ने ध्यान से सुना और कहीं दूर से आ रही थी आवाज़ एक्चुअली। तो उन लोगों ने टॉर्च घुमाई अपनी और जो रोहित था वो उसने कुछ देखा और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जिधर उन्होंने टॉर्च घुमाई थी उधर एक औरत खड़ी हुई थी। लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े और चेहरा उसका नीचे झुका हुआ था। अमन धीरे से बोला कि शायद यार ये कोई गांव की औरत होगी, चलो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने उससे पूछा कि हेलो आप ठीक तो हैं। वो धीरे धीरे से जंगल की अंदर चलने लगी औरत। तो रोहित बोला यार देख लेते हैं यार, कभी किसी को कुछ मदद की ज़रूरत है। तो वो तीनों के तीनों उसके पीछे चलने लगे। पहले ही वो बहुत गलतियां कर चुके थे और एक और गलती उन्होंने कर दी थी कि वो उसके पीछे चलने लगे।
लेकिन अजीब बात ये थी कि जितना वो उस औरत की तरफ चल के जा रहे थे और वो औरत धीरे चल रही थी, वो लोग तेज भी चलने की कोशिश कर रहे थे, उन औरत के और उन तीनों लड़कों के बीच की जो दूरी थी वो कम नहीं हो रही थी। अचानक वो एक मोड़ पर मुड़ी और गायब हो गई। अचानक खामोशी, जंगल में पूरी खामोशी छा गई। ना हवा की आवाज़, ना झिंगुरों की आवाज़। अब अमन को डर लगने लगा और उसने बोला कि यार मुझे ठीक नहीं लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। उसी समय पीछे से किसी ने धीरे से हंसना शुरू किया। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। अब वो औरत जो थी वो उनके पीछे खड़ी हुई थी और इस बार उसका चेहरा ऊपर था। उसका चेहरा इंसान जैसा बिल्कुल भी नहीं था और उसकी आंखें पूरी काली थी और मुस्कान तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। अचानक उनकी टॉर्च बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया और फिर जंगल में ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आने लगी। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के पास 3 टॉर्च और एक मोबाइल मिला, लेकिन वो तीनों दोस्त कभी भी नहीं मिले। आज भी कांडा गांव के लोग कहते हैं कि अगर रात 2 बजे उस जंगल के रास्ते से गुजरोगे तो तुम्हें एक औरत दिखाई देगी और जो तुम्हारा रास्ता भटका सकती है। उसके पीछे मत चलना। अगर उसके पीछे चले गए तो शायद तुम भी कभी वापस नहीं आओगे। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। आई होप जब मैं इस आपको भी पसंद आई होगी, डरावनी लगी होगी। जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रही थी तो आई वॉज सिटिंग अलोन एट माई होम एंड मुझे गूज बम्स आ रहे थे एंड कुछ भी साउंड हो रहा था तो आई वॉज फीलिंग लाइक ओ समवन इज देयर। तो मुझे बहुत डरावनी लगी ये स्टोरी एंड आई होप जो लोग हॉरर स्टोरीज़ के शौकीन हैं उनको भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अगर कोई आपको किसी जगह जाने से रोक रहा है या फिर आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं रात में कहीं जाने का तो फ्रेंड्स प्लीज़ बी केयरफुल। अपना ध्यान रखें और साथ में अपने साथ वालों का भी ध्यान रखें। थैंक यू। बाय बाय। मिलते हैं आपको एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।